दोस्तों लास्ट वीक एप्पल ने रिलीज किया था iOS 4 का फाइनल स्टेबल रिलीज, जो इसके रिव्यू के हिसाब से बहुत ही अच्छा अपडेट है और लोगों को इस अपडेट के साथ अच्छा बैटरी बैकअप एंड अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। iOS 4 का हमने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा। वैसे आज के वीडियो में मैं आपको iOS 4 अपडेट के बाद आपके आईफोन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग चेंजेस बताने वाला हूँ, जिसको चेंज करने के बाद न सिर्फ आपके आईफोन के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा बल्कि आपके आईफोन की बैटरी लाइफ भी इंप्रूव होगी। तो वीडियो को पूरा देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। हाय, दिस इज केतन फ्रॉम IDC। तो दोस्तों iOS 4 के साथ जो सबसे पहला चेंज एप्पल ने किया है, जहाँ पे अभी अगर आपके पास एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्टेड आईफोन है तो एप्पल इंटेलिजेंस अभी आपके इंग्लिश इंडिया के लिए भी अवेलेबल है। उसके लिए आपको अपने आईफोन में कुछ सेटिंग चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको जाना है अपने आईफोन के सेटिंग में, देन आपको जाना है जनरल में, देन आपको जाना है लैंग्वेज एंड रीजन में। उसके बाद आपको यहाँ से रीजन को इंडिया सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर लैंग्वेज में आपको इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वापस से आपको बैक कर लेना है, सेटिंग के मेन पेज में आ जाना है। उसके बाद जाना है एप्पल इंटेलिजेंस एंड सिरी में और यहाँ से सिरी की लैंग्वेज आपको इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद आप देखेंगे अगर आपके पास एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्टेड आईफोन है तो आपके आईफोन में एप्पल इंटेलिजेंस बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा, जैसे कि अभी मेरे आईफोन में वर्क कर रहा है। नेक्स्ट, अगर आपके पास लेटेस्ट iPhone 16 सीरीज का कोई आईफोन है तो अभी आपके कैमरा कंट्रोल बटन को आप किसी और एप्लीकेशन के लिए असाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है अपने आईफोन के सेटिंग में, देन आपको जाना है कैमरा सेटिंग में, देन आपको यहाँ से जाना है कैमरा कंट्रोल में और यहाँ से आपको जाना है कैमरा में। और अभी आप यहाँ पे देखेंगे आप अपने कैमरा कंट्रोल बटन को न सिर्फ डिफॉल्ट कैमरा लेकिन कोड स्कैनर, इंस्टाग्राम मैग्नीफायर या फिर आप नॉन पे सेट भी इसको कर सकते हैं। और उसके बाद आपका इस कैमरा कंट्रोल बटन का कोई यूज नहीं रह जाएगा। फिलहाल मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको ऑलवेज कैमरा पे ही असाइन करके रखें, बिकॉज अगर आप इस कैमरा कंट्रोल बटन पे सिस्टम एप्लीकेशन असाइन करके रखेंगे तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस एक्सीडेंटली आपके आईफोन में ओपन नहीं होगी और इससे आपके आईफोन की बैटरी थोड़ा बहुत सेव हो जाएगी। iOS 4 के साथ अभी आप अपने एक्शन बटन पे विजुअल इंटेलिजेंस को असाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास iPhone 15 Pro, 15 Pro Max है जिसमें ये कैमरा कंट्रोल बटन नहीं है तो आप अपने आईफोन के एक्शन बटन पे विजुअल इंटेलिजेंस को असाइन करके यूज़ कर सकते हैं। आपको जाना है अपने आईफोन के सेटिंग में, देन आपको जाना है एक्शन बटन में और यहाँ से आप देखेंगे तो आपको विजुअल इंटेलिजेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसको असाइन करने के बाद आप अपने एक्शन बटन पे ही विजुअल इंटेलिजेंस को सेट करके यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों iOS 4 के साथ एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्टेड आईफोन्स के लिए एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है, प्रायोरिटाइज नोटिफिकेशन। तो अगर आपके पास एप्पल ने सपोर्टेड आईफोन है और अगर आपने अपने आईफोन में प्रायोरिटाइज नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है, जिसको ऑन करने के बाद आपने जिस किसी भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन प्रायोरिटाइज नोटिफिकेशन सेट करके रखा है उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ से अलग से होके दिखेगा और ये काफ़ी ज़्यादा कूल फीचर है। लेकिन यहाँ पर एक इश्यू है, अगर आप प्रायोरिटाइज नोटिफिकेशन को यहाँ से ऑल टुगेदर ऑन करते हो तो आपके सारे एप्लीकेशन के प्रायोरिटाइज नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाते हैं और इससे आपके आईफोन की बैटरी पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ओनली उन्हीं एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन को प्रायोरिटाइज नोटिफिकेशन पे सेट करिए जिनकी नोटिफिकेशन को आपको एक्चुअली नीड है और बाकी की नोटिफिकेशन को आप टर्न ऑफ कर सकते हैं और इससे आपके आईफोन की बैटरी बहुत हद तक सेव हो जाएगी। दोस्तों iOS 4 के साथ एप्पल ने वाईफाई कॉलिंग रिलेटेड इशू को फिक्स किया है। तो अगर आपके आईफोन में भी वाईफाई कॉलिंग को लेकर इशू आ रहा था तो एक बार आपको अपने आईफोन के सेटिंग में वाईफाई कॉलिंग को सर्च कर लेना है, देन आपको जाना है वाईफाई कॉलिंग में और एक बार इसको टर्न ऑफ करके वापस से टर्न ऑन कर देना है और इससे आपके आईफोन में वाईफाई कॉलिंग रिलेटेड इश्यूज फिक्स हो जाएंगे। इसके अलावा iOS 4 अपडेट के बाद अगर आपके आईफोन में नेटवर्क रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, जैसे कि कॉल ड्रॉप, वाईफाई डिस्कनेक्शन या फिर ब्लूटूथ डिस्कनेक्शन, तो उसके लिए आपको जाना है अपने आईफोन के सेटिंग में, देन आपको जाना है जनरल में, देन आपको स्क्रॉल डाउन करके चले जाना है ट्रांसफर और रीसेट आईफोन में, देन यहाँ से आपको जाना है रीसेट में और यहाँ से रीसेट नेटवर्क सेटिंग कर लेना है। और रीसेट नेटवर्क सेटिंग करने से आपके आईफोन के डेटा को कोई भी नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर जस्ट आपके आईफोन का नेटवर्क ही रीसेट होगा और आपके वाईफाई वगैरह के पासवर्ड रीसेट हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद आपके आईफोन में नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज फिक्स हो जाएंगे। इसके अलावा एक और सेटिंग चेंज जो मैं एवरी मेजर अपडेट के बाद सारे आईफोन यूजर को रिकमेंड करता हूँ, आपके आईफोन में सारे एप्लीकेशन अप टू डेट होने चाहिए। आपको जाना है अपने ऐप स्टोर में, देन आपको जाना है यहाँ से टॉप से आपके अकाउंट में इस तरह से स्वाइप डाउन करना है, आपको सारे पेंडिंग ऐप्स के अपडेट्स दिख जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ से अपडेट ऑल पे क्लिक करके सारे एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है, बिकॉज एवरी मेजर iOS अपडेट के बाद इन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के डेवलपर्स अपने एप्लीकेशंस को नए iOS वर्जन से ऑप्टिमाइज करने के लिए उनका अपडेट रोल आउट करते हैं और अगर आप अपने एप्लीकेशंस अप टू डेट रखेंगे तो आपके एप्लीकेशन ना सिर्फ स्मूथली परफॉर्म करेंगे लेकिन ये कम से कम बैटरी ड्रेन करेंगे। इसलिए ये हाईली रिकमेंड है कि आपको आपके सारे एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। और अगर आप इस तरह से मैन्युअली अपने एप्लीकेशन को अपडेट नहीं कर सकते तो आपको एक सेटिंग चेंज कर लेना है। आपको जाना है अपने आईफोन के सेटिंग में, स्क्रॉल डाउन करके चले जाना है ऐप्स में,
यहाँ से आपको ऐप स्टोर सेटिंग में जाना है और यहाँ से ऑटोमेटिक डाउनलोड्स में से ऐप डाउनलोड्स को टर्न ऑन कर लेना है। सेम आपको मोबाइल डेटा के लिए भी इसको टर्न ऑन कर लेना है और उसके बाद आपके सारे एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अप टू डेट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको इस तरह से मैन्युअली एक बार चेक करते रहना है कि किसी एप्लीकेशन का पेंडिंग अपडेट तो नहीं है। एक और सेटिंग चेंज जो मैं एवरी टाइम मेजर iOS अपडेट के बाद रिकमेंड करता हूँ, जिससे आपके आईफोन की बैटरी कम से कम ड्रेन होगी, आपको जाना है अपने आईफोन के सेटिंग में, देन आपको जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में और यहाँ से आपको जाना है लोकेशन सर्विसेज में और यहाँ से आपको एक बार सारे न्यूली इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को चेक कर लेना है कि कोई सा भी एप्लीकेशन अननेसेसरी आपके आईफोन का लोकेशन तो यूज नहीं कर रहा है और आपको जस्ट उन्हीं एप्लीकेशन के लोकेशन परमिशन को ऑन रखना है जिस एप्लीकेशन को एक्चुअली आपके लोकेशन की ज़रूरत है। अदरवाइज आप नेवर पे सिलेक्ट करके उसको रख सकते हैं और उसके बाद आपके आईफोन की बैटरी बहुत हद तक सेव हो जाएगी। एंड दैट्स इट फ्रेंड्स, ये थे कुछ सेटिंग चेंजेस जो आपको आज नंबर 4 अपडेट के बाद इमीडिएटली आपके आईफोन में चेंज कर लेने हैं। और जैसे कि मैंने बताया, इन सेटिंग चेंजेस को करने के बाद ना सिर्फ आपके आईफोन का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, लेकिन आपके आईफोन में कम से कम बैटरी ड्रेन होगी। वीडियो अगर आपको लगा देन प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए और आईफोन के ऐसे रेगुलर ट्रिक्स एज वेल एज अपकमिंग iOS अपडेट के साथ अप टू डेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल iDevices को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।